हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सिर्फ हमारे फायर साइन की रीडिंग रह गई थी फॉर जुलाई, रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई। तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो बचे कुछ दिन हैं अभी जुलाई में, उनमें क्या कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके लव लाइफ में। ओके, लेट्स स्टार्ट। एरीज, लियो, सैज, टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो पहला कमेंट होगा उसमें भी। तो येस, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट विद एरीज। सो लेट्स सी एरीज, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई मंथ। जितने भी अभी दिन बाकी है, आई रियली डोंट नो कितने हैं, 10-12 होंगे। उसमें क्या होने वाला है लव लाइफ में, स्पेसिफिकली लव लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स हैपनिंग फॉर एरीज इन द लव लाइफ जुलाई 2020? व्हाट्स हैपनिंग फॉर एरीज इन द लव लाइफ? आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का। इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है, मतलब अभी नहीं, रात में, जो हमारा स्लॉट होता है रात का 9 to 10 के बीच, पिक अ कार्ड सेशन आएगा। ओके, या फिर कलेक्टिव, कह नहीं सकते। अगर मुझे लगता है मुझे कलेक्टिव करना चाहिए तो मैं कलेक्टिव करूँगी। तब जो मुझे मैसेज आपको डिलीवर करनी है जिस बारे में, 5 of Wands, अनदर फायर साइन या मे बी आपकी एनर्जी है। द लवर्स, जेमिनी, जस्टिस इन रिवर्स, ओके, लिब्रा, एट ऑफ स्वर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 of Wands, फायर साइन, लियो, एरीज, सैज, वाटर साइन, एस ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम ऑफ डेक है 10 of कप्स। लेट मी शो यू। सो ये रीडिंग जो है वो है मेष राशि वालों के लिए फॉर रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई दिखती है। ओके, सो जहाँ तक कि देखी जाए चीज़ें, देयर इज़ लव, अभी भी है। मुझे लग रहा है कि देयर इज़ लव, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। देयर इज़ लवर्स हियर, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं और आपको चीज़ें आगे भी लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज 10 of Cups is here, एक कंप्लीशन चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक नई ऑफ़र आ सकती है। दिस कैन बी अ टोटली न्यू लव ऑफ़र, या फिर वो पर्सन जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिकनसाइल करना, ठीक है। अ फ्रेश स्टार्ट इज़ कमिंग, डेफिनेटली लव इज़ देयर फ्रॉम व्हाट आई कैन सी हियर विद दिस 2 कार्ड्स। डेफिनेटली इसके नीचे जो कार्ड है वो है हर्मिट इन रिवर्स। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक कि पूरा सिनारियो देख के चीज़ें, जहाँ तक कि मैं अनुमान लगा पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा था कि दे डोंट डिज़र्व यू, कि इन द पास्ट में भी, या इनको फील होता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं दे स्टिल लव यू। ओके एरीज, इनको लगता है कि बहुत कंपटीशन है, दे हैड टू कम्पीट विद समवन आपको पाने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप तक पहुंचने के लिए इनको काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े, या फिर काफ़ी लोगों से इनको दे हैव टू डील विद मैनी पीपल। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और वो पर्सन ऑफिशियली चीज़ों को ख़त्म करके आपके पास नहीं आ पा रहे, ठीक है, बिकॉज जस्टिस इन डिवोर्स, और अभी तक भी उनका डिवोर्स उनके पर्सन के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 5 of Wands एंड 10 of Wands, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, बर्डन, किसी तरह का बोझ, किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। और रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई में ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, बट एंड ऑफ जुलाई तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं चीज़ें रियलाइज़ होगी, और ये पर्सन एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। विद दिस 8 of Swords इन रिवर्स, आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि जिनका ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा है या मैरिज में है, और ये चीज़ आपको काफ़ी बाद में पता चली, तो इट केम एज अ शॉक टू यू। ये चीज़ आपको लगी कि इसने मुझे चीट किया या इसने मुझसे चीज़ें छुपाई, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर रही है, ठीक है।
और इट माइट बी पॉसिबल कि रोल्स रिवर्स हो रहे हैं और ये आप हो जो मैरिड है और आपने चीज़ें नहीं बताई इस पर्सन को, एंड नाउ दैट आर कमिंग टू एज अ शॉक फॉर दिस पर्सन, ठीक है। बट लव इज़ देयर, ओके, वांटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू, ये एक फीलिंग होना, एक विलिंगनेस होना अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। सो दिस पर्सन लव्स यू, दे वॉन्ट टू सर्व यू जस्टिस, बट अभी पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के लिए इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। बहुत किसी के लिए बहुत एक्सट्रीम चेंजेस आने वाले हैं और किसी के लिए सिचुएशन ज़्यादा नहीं बदलेगी। तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो इट माइट रेजोनेट विथ समवन, और किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ सम ऑब्स्टेकल, ओके, इतना ईजी नहीं है आप दोनों को, यू नो, कमिंग बैक टुगेदर वोंट बी दैट ईजी, नथिंगनेस। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के लिए, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलेगी, और कम परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए देयर विल बी अ चेंज, देयर विल बी अ न्यू ऑफर कमिंग इन, देयर विल बी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड, ओके, विद दिस पर्सन, विद दिस लवर्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। बट कोई लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं मेंटली भी, और सिचुएशंस भी इनकी कहीं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई। व्हाट्स हैपनिंग फॉर एरीज? मुझे ये भी लग रहा है कि ये तो एक तो आप हो, नहीं तो ये पर्सन है जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं अबाउट मूविंग ऑन इन लाइफ, लुकिंग एट द बेटर थिंग्स ऑफ लाइफ, यू नो, खुद को स्टक नहीं रखना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, बेटर थिंग्स की तरफ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चेंज, तो जहाँ तक कि देखा जाए मुझे लग रहा है कि स्मॉल बिट ऑफ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए देयर विल बी अ चेंज इन सिचुएशन। काफ़ी टाइम से इफ दे वर नॉट एक्सप्रेसिंग, दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों के लाइफ में चेंज नहीं आएगी, और कम परसेंटेज ऑफ लोगों के लव लाइफ में चेंज आने वाली है जुलाई के इन रिमेनिंग डेज़ में। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्टैकल ज़रूर है, और ऐसे ऑब्स्टैकल्स है जो इतना आसान नहीं है उनको ओवरकम करके आगे बढ़ पाना, ठीक है। बट एक so let's see what advice do we have for Aries for the month, the remaining days of July. Okay, fairy spotting. It's time to go for fairy spotting. It's said that seeing is believing, but I think आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जो आप देख रहे हो वही सही हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार जो बिलीव करते हो वो भी सच हो जाता है। सो जस्ट बिलीव, आपको जो मैनिफेस्ट करना उस पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। नेचर साइन, आपको नेचर में कई साइंस मिलेंगे जो आपको इस पर्सन के बारे में यू नो, यू विल गेट सबल साइंस इन नेचर। तो आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है कि क्या साइंस आपको नेचर दे रहा है, एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली और एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। बाउंड्रीज़, डेफिनेटली मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है आपको बाउंड्रीज सेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। आप खुद को फॉर ग्रांटेड मत लेने दो किसी को, ठीक है। फैमिली इशूज़, देयर माइट बी फैमिली इशूज़ विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। कईयों के लिए मुझे लग रहा है आप मैरिड हो इस पर्सन से, और यहाँ पे फैमिली इशूज़ काफ़ी ज़्यादा है, या हो सकता है कि आप मैरी करना चाहते हो बट फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, ओके। स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक यू नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल, आपको या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यू नो, आपको बस थोड़ा विश्वास रखना है, ठीक है, सारी सिचुएशन पे। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ ये हो कि कोई उनको ब्रेन वॉश कर रहा है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। कमिटमेंट, देयर वाज अ लैक ऑफ कमिटमेंट जो आ रही है, मे बी बहुतों की, जो कम परसेंटेज ऑफ लोग मैंने आपको बोला था, कमिटमेंट माइट बी कमिंग फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो दिस वाज इट फॉर एरीज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो लियो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और देखते हैं कि जुलाई में जो रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। What changes do we expect in Leo's love life in remaining days of July? अगस्त की रीडिंग बहुत ही जल्द अपलोड होगी सारे ही साइंस के लिए। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ऐसे ही 3 साइंस की एक साथ रीडिंग चाहिए या फिर अलग अलग डिटेल रीडिंग चाहिए हर एक साइन के लिए।
क्योंकि मैं जब अपलोड करती हूँ इतने व्यूज़ नहीं आते उस पर, तो मुझे लगता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है जब मैं सिंगल एक एक साइन के लिए रीड करती हूँ, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप लोग बता सकते हो। ओके, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, द जजमेंट इन रिवर्स, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, 6 of Wands, and the bottom of deck is 6 of Pentacles. Okay, for Leo जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ चीज़ों को, there will be a new start, there will be a new beginning with this Ace of Cups and the World card. Reconciliation for many of you coming in. आप लोग डील कर सकते हो वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो with this स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट इट माइट बी पॉसिबल कई लोगों के लिए वो साइन स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग। सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ समवन वांट्स रिकन्सिलेशन, या आपके पर्सन की फीलिंग्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू रिकनसाइल, बट कहीं ना कहीं अनश्योर है बिकॉज 2 ऑफ कप्स इज़ इन रिवर्स। ये अनश्योर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर लिए हो लाइफ में, तो इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंडिंग दैट वे कि कैसे आपको रियलाइज़ करवाया जाए या कैसे आपके पास वापस आया जाए। वेटिंग ऑन यू, में भी ये वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लो, फिर ये आगे चीज़ें बढ़े। इनको लिटरली डर लग रहा है, ओके लियो, कि कहीं आप यू आर नॉट आउट ऑफ दिस लव, कहीं आपने आपका प्यार ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं आपने इनको यू हैवेंट कहीं आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया। इनमें ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ की कमी लग रही है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट विथ यू, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू, बट मुझे लग रहा है डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा डर है बिकॉज द रीज़न कि ये इनको लग रहा है कि आपने कहीं रिलेशनशिप से यू डिडंट कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, आपने कहीं अपने आप को इमोशनली डिटैच तो नहीं कर लिया या मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं फ्रॉम सम साइन कि आप इनको रेड ग्रीन सिग्नल दो और ये वापस आ जाए। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन होने वाला है। ये पर्सन अब तक नहीं आगे निकल के आ रहे थे, एक्सप्रेस हो रहे थे ओपनली, तो ये अभी करेंगे। ठीक है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ इन द गिविंग एनर्जी। ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस दिखाना चाहते हैं, गिविंग एनर्जी में ज़्यादा लग रहा है ये पर्सन मुझे। यू माइट बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे एयर साइन यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, इसी वजह से मैंने अभी तक उस चीज़ को मेंशन नहीं किया। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ की कमी थी जो अभी आ गई है। ओके, हो सकता है कि ये ग्रीन सिग्नल की वेट करें आपकी तरफ से कि आप कोई ग्रीन सिग्नल दो और फिर ये दे विल टेक थिंग्स फर्दर। म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इन एंड आउट करते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, एक स्टेप लेते हैं लेकिन 10 स्टेप पीछे चले जाते हैं। ये मेरे को यहाँ पे लग रहा है, या पास में इन्होंने काफ़ी इन एंड आउट किया था, तो आपके लिए भी इनके ऊपर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपके लिए भी मुश्किल होगा गोइंग विद द फ्लो। आई थिंक इन्होंने अभी यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि भगवान पे छोड़ दिया है कि अभी जो होगा आप देख लो। तो ये ऐसा नहीं कर सकता है, इनको कोई ना कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। किसी एक को एक्शन लेनी होगी। गोइंग विद द फ्लो के एनर्जी में जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अबेंडेंस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर इन्होंने ये स्ट्रेंथ दिखाई, अगर इन्होंने करेज दिखा के विदाउट वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल अगर इन्होंने ट्राई किया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनको जो चाहिए और आपको जो चाहिए वो डेफिनेटली यू बोथ विल फाइंड दैट। ओके, सो काफ़ी लोग लियो, मुझे लग रहा है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने पास्ट में चीज़ें ख़राब कर दी थी और अब वो वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स विल वर्क इट्स कोर्स, बट इनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन्होंने इतना टाइम लिया तो आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, जिसका डर शायद इनको लग भी रहा है, लेकिन फिर भी ये पागल इंसान कुछ स्टेप नहीं ले रहा है। एनीवेज, आपके लिए एडवाइस क्या है? प्रोटेक्शन, डेफिनेटली आई थिंक अभी इस वक्त आपको फेरीज, एंजल्स, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको साइकिक प्रोटेक्शन प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए अपने आप को। काफ़ी लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करके रखते हैं।
सो यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आस्क फॉर हेल्प। मे बी इस पर्सन के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको बस किसी की हेल्प की ज़रूरत है टू ईदर यू टू गेट बैक टू दिस पर्सन, या फिर इस पर्सन को किसी की हेल्प की ज़रूरत है आप तक पहुंचने में। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो दिस वॉज इट। ओके, आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ट्रस्ट इशूज़, मे बी इन पास्ट आप दोनों में ट्रस्ट इशूज़ थे। गुड न्यूज़ कमिंग, प्रेगनेंसी का कई लोगों के लिए प्रेगनेंसी आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। डोमिनेंस, आई थिंक ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। न्यू जॉब, चेंज इन जॉब कमिंग फॉर मैनी ऑफ यू, एंड मूव ऑन। आई थिंक कई लोगों के लिए यहाँ पे मूव ऑन या तो किसी ने कर लिया है इमोशनली मूव ऑन, या किसी को करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग फॉर लियो। आई नो छोटी रीडिंग थी, लेकिन अभी मुझे अगस्त की रीडिंग्स के लिए स्टार्ट करना है। सो दिस वॉज इट फॉर लियो। आई होप आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर। ओके, हेलो सेजिटेरियंस, देखते हैं कि रिमेनिंग जो डेज़ है जुलाई के, उसमें आपके लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर सेजिटेरियंस इन देयर लव लाइफ। व्हाट्स हैपनिंग फॉर सेजिटेरियंस इन देयर लव लाइफ, क्या हो रहा है सेजिटेरियंस के लव लाइफ में, क्या होने वाला है इन दिस जुलाई। धनु राशि, ओके, व्हाट्स हैपनिंग फॉर सेजिटेरियंस इन देयर लव लाइफ। ओके, 6 of swords, page of swords, you might be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. 9 of swords, मे बी कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जिनके साथ आप डील कर रहे हो काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, मूव आउट करना चाहते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। डेविल, कैप्रिकॉर्न, 4 of कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड 10 of swords। ज़्यादा मुझे एयर एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जिनसे भी आप डील कर रहे हो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, काफ़ी परेशान है, मे बी इन एंग्जाइटी, हैविंग पैनिक अटैक्स, डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, डोंट नो व्हाट टू गेट, वेयर टू टेक द थिंग्स, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू। काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे विद दिस 9 of swords। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपकी तरफ से, जो आपने इनको नहीं दी है, और ये चीज़ इनको और ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रही है। ठीक है, तो देर इज़ अ नीड फॉर सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड टू दिस पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि आपने उनको चीट किया या बैक स्टैप किया या गोस्ट कर दिया, एनीथिंग। ओके, दे आर फीलिंग हर्ट, दे आर लिटरली लाइक इन पेन। ओके, इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। जो ये प्यार ये आपको दिखा रहे थे, आप उस फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। यू माइट बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, एक अलग ही तरह का बॉन्डेड फील करते हो इनके साथ आप, नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, नॉट एबल टू टेक थिंग्स फर्दर। ओके, बट खुद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये आपको छोड़ के। तो इनकी ना मुझे स्टक से सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, बट कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं टू मूव ऑन, टू मूव अहेड विद देयर लाइफ। ओके, मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा पिकअप नहीं हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा पिकअप हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं सम सॉर्ट ऑफ ऑफर यू ब्रिंग टू देम। ओके, इनको लग रहा है कि इन्होंने जो ट्रस्ट आप पे दिखाया है आप उस पर खरे नहीं उतरे हो, कम्युनिकेशन चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वांटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड, जो कि होगा कईयों के लिए। ओके, यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी आई है, तो मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कि आप चाहते हो कम्युनिकेट करना, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप कुछ ऑफर इनको नहीं कर रहे हो। देयर इज़ नो मूवमेंट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर इन दिस सिचुएशन। ओके, मूवमेंट कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं ली जा रही है। शायद इस पर्सन ने ट्राई भी किया, लेकिन आपको ट्राई किया लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मुझे दोनों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी हर्ट लग रही है, लेकिन आप थोड़ा खुद को संभाल पा रहे हो, लेकिन इस पर्सन का मुझे थोड़ा बेहाल लग रहा है। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज़ देख लेते हैं, दोनों की एनर्जीज़ क्या है। कंसाइंस, कॉन्शियसनेस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को मिस कर रहे हो। एबंडेंस, जब एक दूसरे के साथ होते हो, जब एक दूसरे के करीब होते हो, आप दोनों बहुत आपको लगता है कि सब कुछ पा लिया है, अब और कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा। माइंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है किसी एक को। ठीक है, या दोनों को ही। ओके, काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन है सेजिटेरियंस।
एडवाइस क्या है सेजिटेरियंस के लिए? अबंडेंस, फिर से अबंडेंस वाला कार्ड आया, डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। कई लोगों के लिए मे बी रिकन्सिलेशन होगा, मैसेज, कॉल, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मूवमेंट होगी इस पर्सन के साइड से, आप करोगे कोई मूवमेंट। विजडम, डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में, गेनिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, गेनिंग अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू दिस रिलेशनशिप। ये ज़रूरत है आपको क्लैरिटी लाने की। ओके, यू माइट बी डीलिंग विद अनदर फायर साइन एरीज लियो सैज, या मे बी ये आपके लिए है क्योंकि आप हो एरीज लियो सैज। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। यू बोथ आर अवे फ्रॉम ईच अदर। जॉब चेंज, काफ़ी लोगों के लिए जॉब चेंज आ सकता है। रिकन्सिलेशन इज़ हैपनिंग फॉर मेनी ऑफ यू। एंड स्टॉकर, कोई तो आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। एक और मैसेज लिख लेते हैं, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। तो ये थी रीडिंग फॉर सेजिटेरियंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई नो बहुत शॉर्ट थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अगस्त की रीडिंग से शुरू करना है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।